तो जो गोपाल मंडल जी कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से उनको जानते हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे जो हमसे टकराएगा उसको सर धड़ से अलग कर देंगे। अब तो ये वो बता सकते हैं कि उनसे टकराने पर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अजय मंडल को कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ वसूली करते हैं। क्या लग रहा है अजय मंडल वसूली करते हैं भागलपुर में? उनके पार्टी के आदमी हैं, वो जो कहेंगे नीतीश के बारे में सही कहेंगे, वो जो अपने पार्टी के नेता के बारे में कहेंगे वो सही कहेंगे। बिल्कुल उनके पार्टी के आदमी हैं तो सही ना कह रहे होंगे। पूरा जदयू वसूली करने में लगा है, पूरा सरकार वसूली करने में लगा हुआ है। हथुआ का महाराज हो चाहे डुमरांव का महाराज हो या कई जगह के लोग हैं, उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर आज तक कब्जा किया। ये तो अच्छी बात है, सर्वे हो रहा है। इस सर्वे के माध्यम से हम सारी ज़मीनों को निकलवाने की बात करेंगे कि निकले और वो सारी ज़मीनें जो भूमिहीन और गरीब है उनके अंदर बांटा जाए। आप बांटने की बात करें, लेकिन पप्पू यादव सांसद वो तो कह रहे हैं भाई भाई में लड़वाने का काम होगा, भाई बहन में लड़ेंगी, अब तलवारें निकलेगी घर से। अब वो क्या समझते हैं सर्वे को मैं तो नहीं बता सकता, मैं जो समझता हूँ मैं बता रहा हूँ। बिहार में विकास हो रहा है लग रहा है। बिहार में विकास आपको दिख रहा है, पुल गिर रहा है। मांझी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, जिनको मांझी नहीं दिख रहा जी है का- वो उल्लू है। ओह, जो आदमी दूध रोटी खाता है ना उसको लगता है पूरा गौवा दूध रोटी खा रहा है। बात समझ गए? तो उनको दूध भात मिल रहा है ना, पटना दिल्ली में बैठ गए मिनिस्टर हो गए, तो उनको लगता है कि सब मुसहर लोग दूधे भात खा रहा है। आज जो मुसहर लोग मूस भात खा रहा है, और ये मांझी जी को ना मालूम है ना उनको इससे कोई वास्ता है। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं जाति आधारित गणना को लेकर के विपक्ष घरियाली आंसू बहा रहा है। जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस वक्त हम जो है पेश करवाए थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, लेकिन पारित नहीं किया गया उसमें। इंडिया गठबंधन सरकार है जी, सरकार को नहीं गणना कराना है। उस वक्त जब चर्चा चल रही थी तो जब बैठक आप लोग फर्जी बोल रहा है ना, ये फर्जी बात कैसे बिना मतलब का बोलते रहते हैं। जदयू के विधायक हैं गोपालपुर से गोपाल मंडल, एक बार फिर से वो विवादित बयान दे दिए हैं अपने ही सांसद और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ। पिछड़ा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बुलो मंडल, दोनों को कहा है नाग है और दोनों से बच के रहिएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के दोनों जो हैं, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे सांसद, वो कह रहे हैं दोनों नाग हैं, दोनों से बच के रहने के लिए जनता को। तो वो उनके साथ रहते हैं तो वो जो कह रहे हैं उसको तो सही ही मानना पड़ेगा ना। हम लोग तो उनको जानते नहीं हैं। तो आप उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके पार्टी में रहते हैं, उनके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो जो गोपाल मंडल जी कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से उनको जानते हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे जो हमसे टकराएगा उसको सर धड़ से अलग कर देंगे। अब तो ये वो बता सकते हैं कि उनसे टकराने पर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनके बयान को आप लोग इतना गंभीरता में क्यों लेते हैं? तो जदयू के विधायक हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? हाँ, तो बहुत सारे विधायक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने का स्वतंत्रता संविधान ने दिया है, तो अपना बोल रहे हैं। अजय मंडल को कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ वसूली करते हैं। क्या लग रहा है अजय मंडल वसूली करते हैं भागलपुर में? उनके पार्टी के आदमी हैं, वो जो कहेंगे नीतीश के बारे में सही कहेंगे, वो जो अपने पार्टी के नेता के बारे में कहेंगे वो सही कहेंगे। बिल्कुल उनके पार्टी के आदमी हैं तो सही ना कह रहे होंगे। पूरा जदयू वसूली करने में लगा है, पूरा सरकार वसूली करने में लगा हुआ है। आपको दिख नहीं रहा है? अंचल से लेकर थाना से लेकर कहाँ वसूली नहीं हो रहा? इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, कहीं भी FIR कराना चाहिए तो पैसा लगता है। कहाँ पैसा नहीं लगता? कोई आदमी मिल जाए आपको अंचल ब्लॉक में, पूरा बिहार में खोजिए कि कोई उसका कागज जन्म प्रमाण पत्र भी बिना पैसा दिए हुए बना हो। तो वसूली तो सब कर रहे हैं, और एक आदमी का ज़मीर जग गया होगा, उसने कह दिया कि वसूली कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। इसको तो आपको बिहार में प्राइम टाइम में चलना चाहिए कि बिहार की सरकार और उसके नेता वसूली में लगे हुए हैं। जमीन सर्वे को किस रूप में देख रहे हैं? सरकार जमीन सर्वे अच्छी बात है, ज़मीन का सर्वे समय समय पर होना चाहिए, चकबंदी समय समय पर होना चाहिए, इससे जो विवाद है वो समाप्त होते हैं। ये क्या इसमें गलत है? अच्छी बात है, होना ही चाहिए सर्वे। लेकिन आपके ही विपक्ष के कुछ विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जो है CO वो पैसा लेकर के काम कर रहा है, ऐसे काम नहीं हो रहा है। पैसा लेके काम कर रहा हूँ तो मैं भी कर रहा हूँ, पैसा लेके काम कर रहा है तो इसका मतलब सर्वे करना गलत क्यों हो गया? पैसा लेकर के काम कर रहा है तो सर्वे गलत हो जाएगा? ज़मीन का सर्वे होना ही चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सर्वे करके सरकार निकालेगी सरकारी ज़मीनें कितनी है और उन पर ज़मींदारों का कितना कब्जा है। सेलिंग के बावजूद जो है इस देश के अंदर ज़मींदारों का, चाहे वो हथुआ का महाराज हो चाहे डुमरांव का महाराज हो या कई जगह के लोग हैं, उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर आज तक कब्जा किया। ये तो अच्छी बात है, सर्वे हो रहा है। इस सर्वे के माध्यम से हम सारी ज़मीनों को निकलवाने की बात करेंगे कि निकले और वो सारी ज़मीनें जो भूमिहीन और गरीब है उनके अंदर बांटा जाए। आप बांटने की बात करें, लेकिन पप्पू यादव सांसद वो तो कह रहे हैं भाई भाई में लड़वाने का काम होगा, भाई बहन में लड़ेंगी, अब तलवारें निकलेगी घर से। अब वो क्या समझते हैं सर्वे को मैं तो नहीं बता सकता, मैं जो समझता हूँ मैं बता रहा हूँ। लगता है भाई भाई में लड़ाई होगा? मुझे तो लगता है कि लड़ाई खत्म हो जाएगा,
सर्वे होगा तो जमीन क्लियर ना होगा भाई। आप राज्य के अंदर सबसे ज्यादा विवाद जमीनी लफड़ों में है, सबसे ज्यादा जमीनी विवाद है। तो सर्वे होने से क्या होता है? सर्वे होने से पता चलेगा कि आपकी जमीन कौन है, इनकी जमीन कौन है, इनकी जमीन कौन है, इनकी जमीन कौन है, कौन राज्य सरकार की है, कौन कैसरे हिंद का है, कौन वक्फ बोर्ड का जमीन है, कौन मठ का जमीन है, कौन बेकार जमीन है। ये पता चलेगा ना। उसके बाद जमीनों का अलग अलग खाका बन जाएगा, उसके बाद चक बनेगा, चक बना करके सबकी जमीनों को ठीक ठाक कर दिया जाएगा। अच्छी तो बात है। सर्वे चकबंदी सब होते रहना चाहिए। रजिस्टर 2 फट गया है पूरे बिहार का, लंबे समय से मिलता नहीं है किसी का म्यूटेशन नहीं होता है, किसी का एलपीसी नहीं बनता है। तो सर्वे उर्वे होगा तभी तो उनका रजिस्टर 2 पे पंजी पे चढ़ेगा, उनका एलपीसी बनेगा, बेचारे लोगों का काम होगा, तो होना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं जाति आधारित गणना को लेकर के विपक्ष घरियाली आंसू बहा रहा है। जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस वक्त हम जो है पेश करवाए थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, लेकिन पारित नहीं किया गया उसमें। इंडिया गठबंधन सरकार है जी, सरकार को नहीं गणना कराना है। उस वक्त जब चर्चा चल रही थी तो जब बैठक आप लोग फर्जी बोल रहा है ना, ये फर्जी बात कैसे बिना मतलब का बोलते रहते हैं। आप लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं। क्या लिए बड़ा है? हमने तो करवाया बिहार में, और देश भर के अंदर हमने इस मूवमेंट को क्रिएट किया कि भाई सब जगह जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। और केंद्र की सरकार में अगर हम लोग होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तब ना हम आंसू बहाते कि नहीं बहाते। सरकार में जो है तो आंसू तो वो ना बहा रहे हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण और गणना हो, बिल्कुल होना चाहिए। और बिहार की महागठबंधन की सरकार जब थी तो करके दिखा दिया। अब तो हमारी जहाँ सरकार रहेगी वही ना करके दिखाएंगे। बाकी जगह पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकारों से मांग कर रहे हैं। बिहार में विकास हो रहा है लग रहा है। बिहार में विकास आपको दिख रहा है? पुल गिर रहा है। मांझी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, जिनको मांझी नहीं दिख रहा है जी वो उल्लू है। ओह, जो आदमी दूध रोटी खाता है ना, उसको लगता है पूरा गौवा दूध रोटी खा रहा है। बात समझ गए? तो उनको दूध भात मिल रहा है ना, दिल्ली में बैठ गए, मिनिस्टर हो गए, तो उनको लगता है कि सब मुसहर लोग दूधे भात खा रहा है, आज वो मुसहर लोग मूस भात खा रहा है। और ये मांझी जी को ना मालूम है ना उनको इससे कोई वास्ता है। चलिए, तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक अजीत कुशवाहा। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ मांझी पर जो है खूब बरस गए और कह रहे हैं कि देखिए वो खुद दूध भात खा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि पूरा मुसहर जाति के लोग जो है वो भी दूध भात खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी भी जो है मुसहर मूस और चावल खा रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।